जय राम श्री राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मेरी सुध लेनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय राम श्री राम, जय राम, मैं राम ही राम पुकारूं। अरे 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 बालक, अरे तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। अरे अरे अरे, बड़ा दुख हुआ जानकर। पर बालक, अगर तुम अकेले ही हो तो फिर मेरे साथ आश्रम चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम तो चलूं, पर मुझे संदेह है कि आप मुझे कुछ ही दिनों में आश्रम से भगा दोगे। पहले मेरे देह पर एक दृष्टि तो डालिए बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में कहीं सुना ही नहीं देता। अरे नाम का किसी प्रदेश से क्या संबंध? इस आयु में भी मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला भक्षण कर जाता हूँ, और उसके साथ साग, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे बच्चा, आटा, दाल, फल और सब्जियों से भरे सभी पात्र सहेज कर रखे हुए हैं। तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और तेरा ये अढ़ैया नाम भी मुझे बहुत लुभावना लगा। चल, अब मेरे साथ आश्रम चल। आप जितना काम बोलोगे सब कर दूंगा बाबा जी, लेकिन भोजन खिलाने में कोई कमी मत करना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। फिर ज्यादा भूख हुई तो कुछ कह नहीं सकता। आप इंतजाम कर देना जल्दी से। अरे भाई, तू जितना खाना हो उतना खाना। लो, ये रहा हमारा आश्रम। यहाँ तुझे जितना खाना उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। वो महीने में कितनी बार आती है? एकादशी 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े यह मुझे पसंद नहीं। ठीक है, उपवास के दिन तू फल खा लेना, भर पेट, और दूध पी लेना जितना पी सके। अब तो ठीक है ना? नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो की, वरना मेरी भूख नहीं मिटेगी। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। तो ठीक है, तू चाहे जितना भोजन कर, पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। यदि तेरी यही इच्छा है तो तुम्हें अपना भोजन स्वयं ही बनाना होगा। कहो, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? मुझे बचपन से ही गरीबी ने अनेक कलाएं सिखा दी है। रसोई बनाना भी मुझे भली भांति आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना, एकादशी कल ही है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान दे देना, मैं बाहर जाकर खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। तो एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता। तू बस एक छोटा सा काम जरूर कर देना। ठाकुर जी को भोग लगाकर ही कुछ खाना। ठाकुर जी मतलब? अब ये कौन है? अरे उदंड बालक, ठाकुर जी मतलब ईश्वर। क्या भोग लगाने पर और भी लोग आएंगे? तो फिर तो मुझे और सामान दे देना, अन्यथा मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो, थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना, ठीक है? ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता।
ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है, कृपया आइए। प्रभु, आप इतनी जल्दी किस और प्रस्थान कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? देवी, चिंता मत करो। मेरा एक भक्त गहरी श्रद्धा से मेरा स्मरण कर रहा है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आपका जाना तो आवश्यक होगा ही प्रभु। बस जल्द वापस आ जाइए, मैं प्रतीक्षा करूंगी। अवश्य देवी, मैं अपने भक्त का मन शांत करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हो? मैं ही तुम्हारे गुरुदेव का ठाकुर हूँ। तुमने मुझे इतने प्रेम से बुलाया कि मुझे आना ही पड़ा। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप तो मेरे थोड़े से बुलाने पर ही चले आए। बाबा जी ने मुझे ठगा है, और आपने भी। अरे ठाकुर, कुछ तो मर्यादा रखी होती। तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। अब लो, खा लो। तू आ गया? तूने एकादशी नहीं की? मुझे अच्छा नहीं लगा। भरपेट खाया तूने? मैं खाऊं क्या? वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रसोई जादू से गायब हो गई। सब उड़ा उड़ा के खा गए और मैं बस देखता रह गया। ये आपके ठाकुर मान मर्यादा और विवेक कुछ समझते भी हैं, या यूँ मुझे परेशान करने की ही ठान रखी है आप दोनों ने? एक तो तूने एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? हाँ? अरे तो अब मैं क्या करूं? आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। और हुआ क्या? जैसे पहले से ही तैयार बैठा हो, आते ही सीधे खाने पर टूट पड़ा। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, और उधर तो सब चट साफ, पूरा का पूरा भूखा निकला। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। हाँ, कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 1.5-2 किलो नहीं, पूरे 5 किलो आटा लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले लेना। या तो तेरी खुराक बड़ी होगी, या तो मेरे मित्र आए होंगे खाने। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलें? पर जानकी, वहाँ पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, चलो। पर वो लड़का कुछ भी बोले उसकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन है? ये बालक मुझे बहन कह रहा है। जानकी, तुम शांत हो जाओ और भोजन ग्रहण करो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। ओह, तो आप शादीशुदा हैं। घर में तो खाना था ही नहीं और आप चले आए। अरे आने से पहले बता तो देते ना, जरा सी अकल है कि नहीं? एकादशी की ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा बाबा जी। और क्या हुआ? आपको तो सब पता होगा ना कि ठाकुर तो आएगा, लेकिन वो शादीशुदा है। ये बात भी बतानी चाहिए थी ना। शादीशुदा है मतलब? हाँ, अब नादान मत बनिए बाबा जी। दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज और चुपचाप हंसते थे। मैं कितना भी गुस्सा करूं, पर उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खाकर चले गए। अरे वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी? क्या बकवास कर रहा है? तुझे कुछ हो गया है क्या? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया है। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना है उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर तू झूठा नाटक मत करा कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप ही खेल खेलते हो। 2 एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं?
मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने आप अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, नहीं बोलूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। क्या आप मुझे एक बार में नहीं बता सकते कि आपके घर में कितने लोग भूखे हैं? रोज एक नए व्यक्ति को ला बैठते हो। भैया, ये तो बड़ा क्रोध कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो और भोजन में ध्यान दो। आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया है। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं, 20 किलो राशन ले जा। लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर का अपमान मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे, मैं झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहाँ कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर, खाना खा लो। ठाकुर, अब ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है। सब कुछ यूं ही छोड़कर अड़ैया क्रोधित होता हुआ आश्रम की ओर चल पड़ता है। कुछ दिन बीते और फिर नई एकादशी आने वाली थी, मगर अब अड़ैया का सब्र का बांध टूट चुका था। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया है। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मन में ऐसा विचार करते हुए अड़ैया रसोई बनाने जंगल की ओर निकल पड़ता है। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अरे यार, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं। अब ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियाँ काट के लाए और इस पवन पुत्र को बोलो आग जलाए। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाए और आप उन्हें मदद करो। और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना। मैं वहाँ बैठा हूँ। अरे, तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट लाओ। अड़ैया वहीं नजदीक एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसने भगवान से कड़ी मेहनत करवाकर भोजन बनवा लिया। अब जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो ठाकुर जी बोले, अड़ैया, अब आ जाओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रह गया? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। अड़ैया, जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है। तो अब वो भी आएगा? अरे अड़ैया, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम तो होगा ना, तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो। स्वामी, बस एक और दाव और मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गुजरती हुई बारिश हमें क्या संकेत देती है? मेरे राम भंडारा कर रहे हैं। ये बारिश हमें बुलावे का संकेत दे रही है। अगर राम जी भंडारा कर रही है तो वहाँ तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी, हम सब आएंगे। हाँ पार्वती, जाओ, कृतिमुख मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो। जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। उनमें से एक दैत्य जाकर पूरे ब्रह्मांड में बुलावे की घोषणा करता है। कुछ ही देर में पूरी शिव मंडली वहां जाने को इकट्ठा हो जाती है। कुछ ही पलों में पूरी शिव मंडली अड़ैया की रसोई के पास पहुंच जाती है। इतना देखकर अड़ैया क्रोध से भर जाता है और मन में सोचता है, सबने मुझसे छल किया। क्या गुरुजी, क्या ठाकुर जी, और अब ये ठाकुर के भी ठाकुर जी। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज मुझ तुक्ष को अपने चरणों में स्थान दो। इतना देखकर अड़ैया मन में सोचता है, ये ठाकुर तो खुद ही इनके चरणों का दास है।
मेरा सब किया व्यर्थ गया। असली ठाकुर तो ये लगते हैं। अच्छा होता कि पहले ही मैंने इनको भोजन पर बुलाया होता, तो बीच में ये भुक्खड़ ठाकुर से तो बच जाता। आइए प्रभु, पलंग पे बैठिए। आओ अड़ैया, बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठो तो सही। ठाकुर, आपने अपने लोगों की पूरी थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अरे अड़ैया, तू चख तो सही। तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज चखते हैं, आज तू इतना तो चख ले। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ बचाओ बाबा जी, बचाओ बचाओ। करो। मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर आप और ठाकुर के ठाकुर आप यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। मैं अभी आया। अब अड़ैया लपकते हुए अपने गुरुजी के पास जाता है। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? नहीं नहीं, तुझे मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ कि ठाकुर जी खुद नहीं आते। तो आओ और देखो, ठाकुर भी खा रहे हैं और ठाकुर के ठाकुर भी खा रहे हैं। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है और अब मुझे बहका रहा है कि ठाकुर जी आए हैं। बाबा जी, मेरी बात का बस एक बार विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता। आप मौका ना चुके बाबा जी, आओ और देखो। अच्छा चल दिखा, क्या दिखा रहा है? अगर ये तेरी कोई शरारत निकली तो मैं तुझे श्राप का भागी बना दूंगा। साधु ने जब स्वयं साक्षात अपने ठाकुर जी को देखा तो स्तब्ध रह गया। तू महान है, तू महान है रे अड़िया, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया। तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है अड़ैया, महान है।